परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु सर्व आत्माओं के सदगुरु सर्व सृष्टि के सदगुरु सदगुरु सुखराम जी महाराज धन्य हो धन्य हो। राम सभा में राम जिसे अपना चल रहा है ध्यान समाधि कि कैसे अपन को भजन करते हुए अंदर में ध्यान लगाना है। बहुत सारी बातें हैं हम इसमें देखेंगे। जो अभी हमारा जो विषय चल रहा है त्रिकुटी बनता यानी त्रिकुटी स्थान में आने पर यहाँ पर अगर ध्यान लग रहा है तो कैसी अनुभूति आती है वो सब हम देखें। 5 दिवसीय सत्संग कार्यक्रम रखने का मतलब क्या कि हम अधिक से अधिक सिमरन जैसे सवेरे 8:15 बजे से 11:15 बजे 3 घंटे सिमरन का समय रहा। अति आनंद आया और सभी भाई बहनों ने सिमरन का आनंद लिया। तो अब अपन को ये देखना है कि भाई हमने 2 घंटे 3 घंटे जो सिमरन किया है हमारा ध्यान अंदर में कहाँ लग रहा है। महाराज ने 12 कौन फरमाए कि कोई भी भाई बहन प्रेम प्रीति के साथ अगर कोई महाराज का बन करके भजन सिमरन करता है बराबर भेद विधि से तो ये नयनचर निज नाम अमर देश से आकर के कंठ पर प्रकट होता है। और कंठ पे कैसी अनुभूति होती है वो हमने 12 कमलों का विषय जो लिया गया उसमें देखा। फिर कंठ से ध्यान हमारा आगे बढ़ता है तो हृदय में आता है। हृदय से अगर हमारा ध्यान आगे बढ़ता है तो मध्य सुन में आता है। जहाँ हमारी ये खोपड़ी है इसे मध्य सुन कहते हैं। फिर मध्य सुन से आगे बढ़ेंगे तो नाभि में हमारा ध्यान, नाभि से आगे बढ़ेंगे ब्रह्मा जी का स्थान जो नीचे उत्पत्ति स्थान, उससे आगे बढ़ेंगे तो बुद्धा घाट शेष। फिर आगे बढ़ेंगे तो पीछे में हमारा ध्यान लगेगा बंकनाथ, जिसमें 21 स्वर्गों को पार करते हुए फिर अपन मेरुदंड पर यहीं से ईड़ा और पिंगला और सुकमा के द्वारा हमारा ध्यान त्रिकुटी मारता है। और हमारा विषय अभी जो चल रहा है वो त्रिकुटी का चल रहा है। भाई त्रिकुटी पर अगर हमारा ध्यान यहाँ पहुंचता है यह कैसे है? फिर त्रिकुटी का आगे 3 ब्रह्म की 13 लोग। 3 ब्रह्म कौन कौन से हैं? चिंतानंद ब्रह्म, शिव ब्रह्म और पार ब्रह्म। और इसके अंदर 13 लोग कौन कौन से हैं? पहला लोग माँ माया, फिर प्रगति लोग, फिर ज्योति लोग, फिर अजर लोग, फिर आनंद लोग, फिर बजर लोग, फिर इकर लोग, फिर निरंजन, निराकार, शिव ब्रह्म, माँ शून्य, शून्य सागर और पार। ये 13 लोग। ये हमारा अमर लोग जाने का इस घट के अंदर मारे गए। और महाराज ने घट प्रति की बात की है। तो जो भाई बहन एक आसन पर बैठ के 3 घंटे तक बराबर सिमरन करता है प्रेम प्रीति के साथ में,
और भजन विधि से। भजन विधि क्या है? सास सास कहे हरि नाम, फिरे रसना मुख में दिन राती, धीरज ज्ञान अडोलन डोले, आसन मार उठाऊ छाती, नाल समीसर राखत नाई, मोड़त अंगन बंदक बाती, मन को धोब पवन सुमेर, सुरत समोय निरत कर साती, सुख राम कहियो ज्ञान धरो, क्यों दीप सुजोत जले बाती। ये भजन करने की विधि है। और अभी अपन भजन करें तो भी इस विधि से ही करना, सांस में सांस, आती जाती सांस में। और महाराज ने कहा कि फिरे रसना मुख में दिन रात, दिन रात ये रसना चलती रहनी चाहिए। धीरज ध्यान अडोलन डोले, धैर्य पूर्वक हमारा ध्यान इधर उधर डोलना नहीं चाहिए। आसन मार, ये आसन, आसन मारने का मतलब आलती पालती मार के बैठना। और उकाऊ छाती, सीना तान करके, आसन मार उकाऊ छाती। नाल समीसर राखत नहीं, नाल के नाल, इसमें सल नहीं पड़ने चाहिए, झुकनी नहीं चाहिए। नाल समीसर राखत नहीं, मोड़त अंग न, अंगों को नहीं मोड़ना। बंदत बाती, बात करना भी बंद। मन को थोप पवन सु मिला, मन को थोपना, रोकना। और किसके साथ लगाना? सासा के साथ। मन को थोप पवन सु मिला, यानी अपना मन जो बाहर भटक रहा है, अटक रहा है, लटक रहा है, घूम रहा है, उसको पवन यानी सांसा के साथ कैसे जोड़ना? मेरी सांस अंदर जा रही है, बाहर आ रही है, बस मन को कहना। तो इसी पर ध्यान लगा बस। और कहीं बाहर मत जा, तुझे और कहीं घूमने के लिए जाना है तो तुझे बाद में समय दूंगा मैं, लेकिन अभी तो यही ध्यान रख, सांस अंदर जा रही है, बाहर आ रही है, और उसके साथ मेरा राम राम। फिर सूरत समोय निरत कर बाती। सूरत क्या नहीं, मैं यहाँ बैठा, मेरी सूरत है जो चेन्नई चली गई, हैदराबाद चली गई, बेंगलुरु चली गई, अमेरिका चली गई, और कहीं चली गई। तो उस सूरत को, सूरत और निरत को साथी बनाओ कि सूरत समोय निरत कर साथी, दोनों को साथी बनाना, साथ में रहना। निरत कहते हैं सूरत जहां जा रही है उस पर ध्यान देना, जहां सूरत जा रही है उस पर ध्यान देना, उसको कहते हैं निरत। तो सूरत और निरत को साथी कीजिए, और इस सूरत निरत को कहाँ लगाइए? शब्द पर, कि मन सासा मन पौना, सूरत शब्द और मन पौना। तो सूरत शब्द के साथ, तो सूरत को किसके साथ लगाना? सूरत और निरत को शब्द के साथ। सुखराम के यूं ध्यान धरो, अगर यूं ध्यान धरोगे, बैठ के भजन करोगे, तो ज्यों ज्योत सुन जले है बाती। जैसे एक दीपक जला हुआ है, दूसरा दीपक जल जाए। तो महाराज ने नैन पे निज नाम रूपी दीपक महाराज अमर लोक से लेकर के आए, और आज अपन सबको जोड़ रहे हैं, अपन को चेतन कर रहे हैं। यानी महाराज की भेद विधि से अगर अपन भजन करते हैं तो ये हमारे अंदर नैन निज नाम रूपी दीपक प्रज्वलित हो जाता है। ये दीपक हमारा चुप जाता है, और ये दीपक कहाँ झुकता? पहले कंठ का, फिर कंठ से हृदय में, हृदय से मध्य में, मध्य से नाभि में, नाभि के बाद में हमारा जो लिंग स्थान कह दो, ब्रह्मा जी के स्थान कह दो, उत्पत्ति स्थान, उसके बाद में नीचे गुड्डाघाट शेष लोग, फिर पीछम बंकनाड़ में लगेगा जो 21 सुर को पार करेंगे, और फिर मेरुदंड पर आएगा। यहाँ से हमारा ध्यान ईड़ा पिंगला के द्वारा और सुखमणा ऊपर से आते हुए हमारा यह त्रिवेणी संगम होगा तिरुपति, और यहाँ से फिर आगे 3 ब्रह्म के 13 लोग जो अभी मैंने बताए। तो अभी का जो हमारा विषय चल रहा है ध्यान समाधि का, और ध्यान समाधि में कहाँ का विषय चल रहा है? त्रिपुटी का। और त्रिपुटी कहाँ है जितेंद्र जी हमारे शरीर में? ये दोनों आंखों के बीच में, यहाँ
जो अपन तिलक निकालते हैं, टिक्की लगाते हैं। आप टिक्की कहाँ लगाते हो? यहाँ टिक्की लगाते हो, तिलक लगाते हो, यानी यहाँ से तिलक लगाते हैं। तो ये त्रिकुटी स्थान है। भ्रकुटी स्थान यही है। जो शंखनाल से पूर्व की तरफ ऊपर चढ़ते हैं वो भ्रकुटी में आते हैं, और जो पीछम रास्ते से भजन करके आते हैं वो त्रिकुटी में आते हैं। दोनों के बीच में एक झीली है, इतना ही अंतर है। भ्रकुटी और त्रिकुटी एक ही स्थान है, पास पास में, और उसके बीच में त्रिकुटी है। तो यहाँ त्रिकुटी पर पहुंचने पर काफी साखियां इससे पहले हम सत्संग में ले चुके हैं, और कुछ साखियां अभी तक बाकी है त्रिकुटी की, वो अपन लेते हैं। यहाँ आते ही हंस को कैसी अनुभूति होती है। अब 3 घंटा सवेरे जब अपन वापस भजन करेंगे तो उस समय विशेष ध्यान रखेंगे कि मैं राम राम आती जाती सांस में कर रहा हूं, और मेरा ध्यान कहाँ पर लग रहा है। वे कंठ पे लग रहा, हृदय पे लग रहा, मध्य पे लग रहा, नाभि में लग रहा, गुद्दा घाट पे लग रहा, या ब्रह्मा जी के स्थान गुद्दा घाट, या पीछम रास्ते में लग रहा है, मेरुदंड पे लग रहा है, त्रिकुटी में लग रहा है, कहाँ तक लग रहा है। इस चीज को जब तक अपन पकड़ने की कोशिश नहीं करेंगे तब तक हमारा काम नहीं बनेगा। हम सत्संग कर रहे हैं, हम सत्संग करवा रहे हैं, हम राम स्मरण कर रहे हैं, हम राम स्मरण करवा रहे हैं, सब अच्छी बातें हैं। लेकिन असली गुण प्रकट जब ही होगा जब अंदर ध्यान लगाएंगे तब, और नहीं तो सत्संग करवाना और करना माया का गुण प्रकट होगा। संसार में सब ठीक हो जाएंगे, घर परिवार में कोई दुख है तो वो भी उसका निवारण हो जाएगा, और कोई तकलीफ है तो वो भी मिट जाएगी, काम धंधे में कोई मोड़ माड़ है तो वो भी ठीक हो जाएगी। लेकिन लत चौरासी का रोग मिटाने के लिए हमें अंदर में ध्यान करना ही होगा। इसलिए मैं ध्यान समाधि का विषय ले रहा हूं। विषय और भी है जिससे बहुत ज्यादा प्यास आता है, सत्संग भी जोरावर रहती है, लेकिन फिर भी वो नहीं ले रहे हैं, क्योंकि वास्तव में जोरावर चीज तो अंदर प्रकट होगी, और अंदर हमें पता चलेगा वो ही जोरावर चीज है। बाहर की चीजें जोरावर कितने दिन तक ही रहेगी। इसलिए मैं सभी राम सभा में विराजमान सभी राम सुनी भाई बहन मेरे सिर के ताज हैं, सभी आदरणीय हैं, सभी रेस्पेक्टेड है, सभी मेरे लिए अमूल्य है, और सभी मेरे सिर के ताज हैं, सभी मेरे से बड़े हैं, सभी समझदार हैं, और मैं आप सबके चरणों की रंज हूँ, एक छोटा सा आदमी हूँ। लेकिन विचार करना पड़ेगा महाराज के शब्दों पर, और 3 घंटे सिमरन करने के बाद अपना ये 5 दिवसीय कार्यक्रम है, जिसमें एक दिन बीत गया, आज दूसरा चल रहा है। तो हम 5 दिन रोज के 5-5 घंटा सिमरन करते हैं। सवेरे 5 बजे से 6 बजे 1 घंटा सिमरन हो जाता है, फिर 3 घंटे सिमरन होता है, फिर दोपहर में 1 घंटा सिमरन और होता है। तो 5 घंटे सिमरन तो सहज में अगर कोई यहाँ बैठ के रहता है तो 5 घंटे सिमरन तो वो नहीं चाहेगा तभी होगा उसका, क्योंकि सभी कर रहे हैं तो वो यहाँ बैठे तो करना ही होगा। तो सिमरन यानी राम राम रटने पर अंदर में हमें कहाँ पर अनुभूति हुई है, वो अनुभव सत्संग के बाद थोड़ा सा भी बताने का प्रयास करेंगे, जिससे एक दूसरे को प्रेरणा मिलती है। जैसे मैंने मान लो पूछ लिया, हमारे जीतू भाई को पूछ दिया, जितेंद्र जी को पूछ दिया कि भाई जितेंद्र जी आप भजन करते हो, कितने समय से भजन करते हो, कितना भजन करते हो, और यहाँ तुम 3 घंटे भजन करते हो तो आपको शरीर में तुम्हें कांप अनुभूति। तो ये बिल्कुल अपन ध्यान करेंगे और भजन करेंगे तो जरूर हमें पता चलेगा। और बाकी अगर ध्यान नहीं करके ऐसे ही राम राम करते रहेंगे, 3 घंटा करो 4 घंटा करो, राम राम का गुण तो प्रकट होगा, वो माया का गुण प्रकट होगा। अगर जीतू भाई की परीक्षा में नंबर कम आ रहे हैं तो बहुत अच्छे नंबर आएंगे, परीक्षा में पास हो जाएगा,
डॉक्टर बन जाएगा, नौकरी लग जाएगी, शादी हो जाएगी, सब अच्छा हो जाएगा केवल राम राम करने से। अंदर में ध्यान करने की जरूरत नहीं, केवल राम राम बराबर करता रहेगा तो पढ़ाई में बहुत अच्छा रहेगा। तो संसार का सब काम हो जाएगा, लेकिन अंदर का काम करने के लिए हमें अंदर में ध्यान करना पड़ेगा, और वो सिमरन करने पर होगा। और हम अंदर ध्यान लगाएंगे, सूरत को शब्द के साथ लगाएंगे, मन को सांसा के साथ जोड़ेंगे, ध्यान को डोलेंगे नहीं, सीना तान करके बैठेंगे, अंगों को मोड़ेंगे नहीं, और मन को पवन के साथ सांसा के साथ लगाएंगे, सूरत और निरत को साथी बनाएंगे, और फिर भजन करेंगे तो उसका आनंद है, उसका आनंद ही अलग है। तो जब तिलकुटी में पहुंचते हैं तो महाराज फरमाते हैं, भाई ये तिलकुटी तक पहुंच गए, अच्छी बात है। कहते हैं तिलकुटी पहुंच करके अगर तिलकुटी से आगे बढ़ जाते हैं तो वो साध कहलाते हैं, सात पदवी लग जाती है, संत पदवी लग जाती है। तो तिलकुटी की अनुभूति में महाराज फरमाते हैं परमदयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज कि माया सुख पार पार आविद होई, जीगे सुन सुख राम के न्यारा करके जोई। कि तिलकुटी में हमारा ध्यान आता है तो माया सुख अपार है, बाहर आविद, अर्थात अपार माया के सुख है तिलकुटी में आने पर। इतने सारे सुख है कि अगर कोई भाई बहन तिलकुटी में पहुंचने के बाद अगर इन मायावी सुख में अगर लीन हो जाता है, तलीन हो जाता है, तो उसको ऐसा लगता है जैसे मैं तो अमरलोक में बैठा, जबकि वास्तव में नारायण भाई अमरलोक नहीं है वो। ये तीन लोग की भक्ति करने वाले कुंडली जागृत करके शंखनाल के रास्ते, पूर्व के रास्ते से बरकुटी में पहुंच जाते हैं, जिसको वो आज्ञा चक्र बोलते हैं। इसको आज्ञा चक्र, बस हम आज्ञा चक्र में आ गए। तो यहां पहुंचने के बाद उनको कई प्रकार के उजाले नजर आता है, प्रकाश नजर आता है, चांदना नजर आता है, हरे भरे बाग बगीचे नजर आते हैं, कई प्रकार की राग रागिनियां ध्वनियां मस्त राग सुनाई देने लगती है, वो उसमें मस्त हो जाता है। बस हरे हरे बाग बगीचे। हमारे एक पहले राम सनी भाई बहन तो ऐसी भक्ति में थे, उसने बताया कि मैं जब यहाँ मेरा ध्यान होता तो सब सीधा हमें यही कहता तुम यही ध्यान लगाओ बस। तो ये सारी चीजें दिखती है। तो महाराज माते ये माया के सुख अपार है, ये माया सुख अपार है, पार आविद होई, जीगे सुन सुख राम के न्यारा करके जोई। के अंदर त्रिवेणी के घाटों पर, ये त्रिवेणी का घाट है, माया के अपार सुख देखे। और जो नैनचरी जीवात्मा है और वास्तव में जो आज भी तिलकुटी के अंदर पहुंच करके आगे बढ़ गए हैं, तो उन्होंने वास्तव में माया के अपार सुख देखे, अपार सुख देखे। बिल्कुल है। यहां पहुंचने से पहले इंद्र भगवान सिंहासन छोड़ के सामने आता है, 33 कोटि देवताओं का राजा का, आप हमारे यहां बैठो। लेकिन संत नहीं बैठते। ये ऐसा प्रैक्टिकल अनुभव करके मैंने भी देखा। जब इस स्थिति पर यहाँ पर पहुंचा और ऐसा ध्यान लगा, तो वास्तव में ब्रह्मा जी कहते हैं हमारे सतलोक में बैठो, विष्णु भगवान कहते हैं हमारे बैकुंठ में रहो, कुबेर का खजाना आपको दे देंगे, विष्णु जी और लक्ष्मी जी आरती उतारते हैं,
और कई देवी देवता नाचते कूदते ढोल बजाते आनंद मनाते जय जयकार करते संतों की जय जयकार करते। तो परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते कि ऐसे माया के सुख अपार आपको नजर आएंगे, त्रिपुटी में हमारा ध्यान आएगा तो अपार चैन तमा से देखेंगे। ब्रह्मा जी और सतलोक के निवासी गंगा कुंड में प्रीत से पैर धोते। ये हमारा पीछे का जो सर्वाइकल है, मेरुदंड है, या 7 पुरियां है। इंद्र और ब्रह्मा जी के बीच में गंगा कुंड है। यहीं से हमारी राइट साइड से पिंगला निकलती है और लेफ्ट साइड से ईड़ा निकलती है, और सुखमणा ऊपर से होते हुए हमारी जो ये चोटी है इसे नीचे से होते हुए हमारे यहाँ त्रिकुटी स्थान पे आती है। तो परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि इस गंगा कुंड में ब्रह्मा जी और सतलोक के निवासी गंगा कुंड में प्रीति से पैर धो रहे हैं। बैकुंठ और गौलोक में 3 और त्रिवेणी की धाराएं पूरे वेग के साथ बह रही है। त्रिवेणी की तीनों धाराएं क्यों यहीं से निकलती है और तीनों वेग के साथ निकल करके कहाँ आती है? त्रिकुटी में। तो ऐसे चैन तमाशे हमें देखने को मिलते हैं, और उसके मध्य में नाचना, ढोल बजाना, संतों के आगे आकर रास्ता रोकना, संतों का बधावना करना। वास्तव में जो बाबा जी महाराज सहशरीर मौजूद थे और उस समय जब इस प्रकार ध्यान लगा तो ये बातें वास्तव में प्रैक्टिकल देखी गई, और आज भी हजारों संत इस प्रकार ध्यान करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो हमें भी एक एक चीज को सुनना है, एक एक चीज को समझना है और फिर आगे बढ़ना। ये माया के सुखों में नहीं रहना। महाराज हमें कहना क्या चाहते हैं कि भैया माया के अपार सुख है, तुम उसमें लीन मत हो जाना, तलीन मत हो जाना, उसमें गर्क मत हो जाना। शंकर के कैलाश के ऊपर से और शक्ति लोक के नीचे से त्रिवेणी की तीनों धाराएं अलग अलग दिशाओं में फूट रही है। यानी एक तरफ से पिंगला फूट रही है, एक तरफ से ईड़ा। यानी पिंगला जो हमारा जो जीवना कान है इसके ऊपर से होते हुए त्रिकुटी में, और ईड़ा है जो हमारा जो इटावा कान है, यहाँ पीछे से गंगा कुंड से निकल करके ये त्रिकुटी में आती है, और सुखमणा ऊपर से होते हुए यहाँ आती है, जिसे यहाँ पर हम गंगा कुंड बोलते हैं मेरुदंड पर। ये ब्रह्म कुंड है, और ये ब्रह्म कुंड कहाँ है? भ्रकुटी और त्रिकुटी के बीच में। ये जो स्थान है हमारा, एक तरफ भ्रकुटी एक तरफ त्रिकुटी, उसके बीच के अंदर है जो ये ब्रह्म कुंड है। तो ये तीनों धाराएं ईड़ा, पिंगला और सुखमणा ये आकर के त्रिवेणी घाट में यहां प्रवेश करते हैं। तीनों का त्रिवेणी संगम। पिंगला का मतलब गंगा, ईड़ा का मतलब यमुना, और सुखमणा का मतलब सरस्वती। जिस प्रकार प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती का त्रिवेणी संगम होता है, ऐसा ही संगम हमारे इस शरीर में। जगत के लोग वेद विधि से भजन नहीं करने वाले, ऐसे उच्च कोटि के महात्माओं का ज्ञान नहीं सुनने वाले, खंड में धरती पर जो त्रिवेणी संगम में वहां नहाते हैं, और जो उच्च कोटि के महात्मा का ज्ञान सुनते हैं, समझते, भजन विधि से, सिमरन की विधि से भजन करते हैं, उनका त्रिवेणी संगम या त्रिकुटी में होता है। और त्रिवेणी संगम इस घट में हुए बिना अमर लोग जाया नहीं जाता, जो रास्ता यही है। तो प्रयागराज में बाहर तो सभी नहाएंगे, और करीब 50-60 करोड़ लोगों नहा लिए,
लेकिन घट में नहाने वालों की संख्या कितनी है? ना मात्र की थोड़ी सी संख्या, क्योंकि घट में नहाने के लिए जब इस प्रकार का सत्संग कार्यक्रम होता है तो उसमें 3 घंटे सिमरन के लिए बैठना पड़ता है, और 3 घंटे सिमरन का समय सुन करके मेरा जैसा तो सत्संग में ही नहीं आता है। क्या नहीं, मैं सत्संग में आ गया तो मुझे 3 घंटे बैठना पड़ जाएगा। तो मैं तो सत्संग से मुंह चुराऊंगा कि अगर सवेरे की सत्संग में चले गए, अगर सवेरे की सत्संग में चले गए तो 3 घंटे तक हमें हिलने डुलने नहीं देगा, और हिलेंगे तो सिमरन की विधि सुनाएंगे कि नाल समीसड़ राकत नाई, मोड़त अंगन बंदत बाती, कि अंगों को भी नहीं मोड़ना, बात भी नहीं करना, गर्दन को भी नहीं झुकाना। इतना कड़ा फैसला सत्संग में लिया जाता है। तो मेरे जैसा भाई बहन सोचता है दोपहर में नहीं चलेंगे, दोपहर के सत्संग में आगे तो 1 घंटा सिमरन तो पेट जी करना ही पड़ेगा, तो वो भी हम नहीं करेंगे। इतनी गर्मी में कोई सिमरन होता है? तो न तो हम सुबह के सत्संग में आएंगे, न हम दोपहर में, हम शाम की सत्संग में आएंगे, और शाम की सत्संग में टाइम टेबल में कहीं सिमरन नहीं लिखा हुआ। मैं तो एक ऐसे ही मजाक कर रहा हूं। सिमरन से कोई नहीं घबराता है, सिमरन से घबराने वाला ऐसी सत्संग में आते भी नहीं है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि अपना आप को कसौटी पर कसे बिना काम नहीं चलेगा। अब इतना गहरा विषय ले रहा हूं, इसमें कहीं हमारे नए भाई बहन भी बैठे हैं जो पहली बार सत्संग सुन रहे हैं, लेकिन पहली बार सत्संग सुनेंगे तो उनको भी पता तो चलेगा कि भाई राम जी महाराज का नाम का ध्यान किए बिना काम होने वाला नहीं है। अपन बैठेंगे आसन लगा करके और वेद विधि से सिमरन करेंगे तो हमारा काम बनेगा, जरूर बनेगा। और ये 5 दिवसीय कार्यक्रम है। अगर किसी को भजन करना नहीं आता तो हमारे वरिष्ठ संतियां मौजूद हैं, आपको भजन करने का तरीका बता देंगे, सिमरन कैसे किया जाता है वो बता देंगे, सिमरन करने का तरीका बता देंगे, कैसे बैठना चाहिए, जो हमेशा बताते हैं सिमरन विधि में। तो आप आराम से पूछ सकते हैं कि भाई हमें सिमरन करना बताओ, हम कैसे करें। और मैं 3 घंटे सिमरन करने के लिए बैठा और मुझे ऐसी अनुभूति हुई, ये कहाँ की अनुभूति मुझे पता नहीं चलता है, तो उस पर भी अपन चर्चा करेंगे। लेकिन अब कोई बोलेगा तो बात करेंगे, नहीं तो फिर कैसे बात करेंगे कि उत्तम पुरुष को ओद्रम होई, पूजा बिनाल कहवे कोई। तो पूजे बिना कह, पूजे जी ने हुजे, धीरे देखो चरे, बाधा भूखा मरे। तो पूजे जी ने हुजे, भाई पूजेंगे तो पता चलेगा, पूजेंगे तो पता चलेगा, फिरेंगे तो चरेंगे। भाई एक गाय भैंस है, अगर उसको बांध के रखेंगे तो बेटे भूखे मर जाएंगे, और छोड़ देंगे तो घूम फिर के वो चर लेंगे। तो इसी प्रकार सत्संग में हम आएंगे, आओ सब भोजन प्रसाद जी में थे, भोजन प्रसाद जी, हाँ राम राम सा, राम राम सा, राम राम। तो समझी भाई राधा भाई हम पार्टी आएगी सभी, आओ भोजन प्रसाद नहीं लिया तो सभी भोजन प्रसाद ले लो है। तो जरूर हमें चर्चा करनी चाहिए। कोई मन में प्रश्न भी आता है तो आप उनको पूछना चाहिए, कोई हमें शंका नहीं रखनी है। 5 दिन का सत्संग कार्यक्रम इसीलिए रखा गया कि भाई शंका समाधान करना और सिमरन करके अमरलोक का जो हमारे गढ़ में उसमें आगे बढ़ना। तो परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि जब हम त्रिकुटी में पहुंचते हैं तो त्रिकुटी और भ्रकुटी के मध्य में नहन श्री हंस आनंद ले रहा है। यहाँ पर उसको अपार मायावी सुखों का आनंद आ रहा है। और ये नयन श्री हंस त्रिवेणी के घाट त्रिकुटी पर देवल में हर्ष ध्वनि कर रहा है राम राम के द्वारा।
और पांचों प्रकार के माया के सुख अर्थात शब्द सुख, स्पर्श सुख, रूप सुख, रस सुख और सुगंध सुख लेने में मग्न है। त्रिकुटी में पहुंचने से पहले पांचों विषय के सुख अगर अपन को लेना है तो हमें मेहनत करनी पड़ती है, और जब त्रिकुटी में पहुंच जाते हैं तो पांचों विषय के सुख भी यहाँ आने पर कुदरती मिलने लगता है। भाई अगर अपन किसी चीज को देखना है तो अपन देखेंगे तब उसका सुख मिलेंगे, लेकिन त्रिकुटी में ऐसा सुख उसको कुदरती आने लगता है। तो ऐसे पांचों विषयों के सुख के अंदर ये नयनचरी हंस आकर के मग्न हो जाता है, आनंदित हो जाता है, और बाहर सुख की भी अनुमति ले रहा कि बाहर से अंदर लेने वाली सांस भी, बाहर से अंदर लेने वाली सांस भी सुखमना जैसी ठंडक दे रही है। बाहर से अपन सांस अंदर जा रही है ना, तो वो भी एकदम ठंडक सी महसूस होने लगता है। ये अनुभूति न्यारी इसलिए है कि चीखे सुन सुखराम के न्यारा करके, ये विपरीत की करे अलग, चीखे का मतलब विपरीत, न्यारी कैसे? ये अनुभूति न्यारी इसलिए है कि दाहिने सूर्य स्वर से भी ठंड की अनुभूति है कि सूर्य जो हमारा स्वर है, ये जीवना पहाड़ लो जो स्वर है अपना, वो हमेशा यहाँ से गर्म हवा निकलेगी और इधर ठंडी हवा। ये सूर्य स्वर है और ये चंद्र स्वर है। तो महाराज मत की विपरीत स्थिति कैसे बन गई? चीगे सुन सुखराम के न्यारा करके जो ये जो गर्म चीज है उसमें भी ठंड की अनुभूति होने लगी। ये तो ठंडा है ही है ऑलरेडी, लेकिन यहाँ पर भी ठंड की अनुभूति हो रही है। ये सभी सुखों की अनुभूति एक एक स्थान पर चुन चुन कर खोज करके ये नयनचरी जीवात्मा लेती है। और आज हजारों भाई बहन ऐसा भजन करके ध्यान करके इस प्रकार के सुख ले रहे हैं। और कैसा सुख आता है त्रिकुटी पे? ये कुदरती सुख आते हैं, लेकिन इन सुखों में हमें गर्क नहीं होना, क्योंकि ये सुख मिटने वाले हैं, ये अखंडित रहने वाले सुख नहीं है। लेकिन महाराज हमें बता रहे हैं कि भाई जब इस प्रकार के सुखों की अनुभूति होगी, जब आप त्रिकुटी में आगे सिर्फ जब आराम से बैठे सके, जब त्रिकुटी में हमारा ध्यान होगा तो हमें ऐसी सुखों की अनुभूति होगी। राम राम साहब। फिर महाराज आगे फरमाते हैं और कैसी अनुभूति होती है? राम राम साहब। और त्रिकुटी में हमारा ध्यान लगता है तो कैसी अनुभूति होती है, जो अगली साखी में महाराज और क्लियर करते हैं। तो हमारा भी ध्यान जब त्रिकुटी में जो पहुंच करके आगे चले गए, 3 ब्रह्म के 13 लोगों को पार कर लिया और 10वें द्वार के पास में भजन करके मेहनत करें कि हम 10वें द्वार से परे हो जाएं, तो उनके लिए तो कोई बात नहीं। लेकिन जो अभी त्रिकुटी तक नहीं पहुंचे हैं या त्रिकुटी में जो पहुंचे हुए हैं, वो जरूर ऐसे मिलान करना चाहिए कि भी महाराज ने लिखा है कि ऐसी अनुभूति होती है तो हमें भी ऐसी अनुभूति आएगी, और वास्तव में आती है, और भजन किए बिना नहीं आती है। और इसके लिए अपन को 2 घंटे 3 घंटे बैठना। इसलिए सत्संग में मालूम है बहुत हाई टेम्परेचर है, इस समय बहुत हाई टेम्परेचर है, ज्यादा गर्मी है, और गर्मी के अंदर सत्संग कार्यक्रम रखा गया है, और वो भी 5 दिन का रखा गया है, और भी सिमरन का कार्यक्रम रखा है, और वो भी 3 घंटे एक आसन पर बैठना बड़ा मुश्किल लगता है। लेकिन जब महाराज की कृपा से बैठ जाते हैं तो सारी सुविधाएं हैं। इधर कूलर अलग लगा हुआ है, उस कमरे में कूलर अलग लगा हुआ है, उधर एसी लगी हुई है, इधर पंखा अलग, उधर पंखा अलग। तो हमें गर्मी का एहसास ना तो सवेरे की सत्संग में हुआ, ना दोपहर की सत्संग में हुआ, और ना भी हमें ऐसा ही लग रहा है
ये इतने ऐसे ठंडा लग रहा है कि बाहर बारिश हो रही है, ऐसी ठंड की अनुभूति हो रही है। तो ये महाराज की कृपा से हमें सारी सुविधाएं अवेलेबल हो रही है, तो फिर हम 3 घंटे सिमरन क्यों नहीं करेंगे? ये तो सुविधा है। और महाराज तो पहाड़ी पर विराजे, कहते हैं जमीन का बिछोना, आकाश का ओढ़ना, खुले आकाश में रहना। ऐसी विषम परिस्थितियों में महाराज ने बैठ करके 18 वर्ष तक भजन किया। 18 वर्ष तक सर्दी, गर्मी, वर्षा किसी की परवाह नहीं की, क्योंकि महाराज बाहर रहे ही नहीं। बाहर शरीर था, लेकिन वो तो अंदर खो गए अपने ध्यान में। तो सर्दी, गर्मी, वर्षा ये सब बेअसर हो गई। बाकी अपन बैठ सकते। अभी लाइट गई थोड़ी देर, पसीना छूटने लग गया। और पहाड़ तो बहुत ही गर्म होता है, सर्दी में बहुत ठंडा भी जल्दी होता है, गर्मी में गर्म भी बहुत ज्यादा है। और वैसी विषम परिस्थितियों में महाराज ने बैठकर 18 वर्ष तक सिमरन किया। तो हम 3 घंटे के लिए बैठते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, हमारी जीवात्मा के लिए बैठ रहे हैं। और इतना बैठे बिना काम नहीं होगा। ज्ञान सुनाना आसान है, सुनना भी आसान है, लेकिन बैठ के सिमरन करने के लिए मेहनत चाहिए, मन मजबूत चाहिए, मानसिक रूप से मजबूती चाहिए। तब बैठते समय निकला, पता ही नहीं चला। सवेरे 3 घंटे बैठे थे, पता ही नहीं चला 3 घंटे निकले। तो इसी प्रकार सत्संग कार्यक्रम में कभी लोगों की 2 घंटे 3 घंटे बैठने की आदत बन जाए, ताकि घर पे आसानी से बैठ करके 2-3 घंटे सिमरन कर सके। इसलिए सभी भाई बहनों से मेरा करबद्ध यही निवेदन रहेगा, अगर इसी जन्म से अमर लोग जाना है तो 3 घंटे सिमरन भी हमारे लिए कम है। अधिक से अधिक महाराज ने तो कहा कि सांस सांस कहे हरि नाम, फिरे रसना मुख में दिन राती। रात और दिन रचना चलती रहनी चाहिए, राम 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 करते रहना, तब जाकर के हमारा काम बनेगा। तो आगे और कैसी अनुभूति होती है वो महाराज अगली साखी में हम सबको क्लियर कर रहे हैं कि डांडी सुन सब ग्राण की, ही से चुपड़ी आन, सब मुख भर से तेज सो, यूं सुखिया निस दिन जान। अब देखो कि ऐसी भी अनुभूति हो सकती है जब हमारा ध्यान त्रिकुटी में आता है, जब हमारा हंस कंठ से त्रिकुटी मठ पे आके बैठ जाता है, तो डांडी सुन सब ग्राण की, ग्राण के नाक में, और नाक रिया डांडी के, डांडी सुन सब ग्राण की, ही से चुपड़ी आन, सब मुख भर से तेज सो, यूं सुखिया निस दिन जान। जब नहंत्री जीवात्मा 3-3 घंटे 4-4 घंटे महाराज को अरदास करते हुए प्रेम प्रीत के साथ में जब भजन में लगते हैं, तो पूरा चेहरे पर चिकने ही जैसा लगने लगता है। और ये नाक की जो अणी है, इसके ऊपर ऐसे लग रहा है जैसे कोई घी से घी लगा दिया। और कई भाई बहन सिमरन करने के बाद में नाक के हाथ लगाते हैं तो उसको लगता है चिकनाई आ गई, ऐसी अनुभूति होने लग जाती है। अर्थात ये ऐसी बाहर की रीति कि चेहरे पर ऐसी चिकनाई, घी की चिकनाई जैसा अनुभव होने लग जाता है कि सब मुख पर से तेज सो, और चेहरे पर तेज बरसने लग जाता है, क्यों सुखिया निस्दिन चाह, ऐसा रात दिन होने लग जाता है। ये ऐसी भी अनुभूति आती है, चेहरे पर तेज बरसने लग जाता है, चिकनाई होने जैसी अनुभूति होने लग जाती है। ऐसी महाराज की भारी कृपा हो जाती है। एक और ऐसी बार की रीति बनी कि नाक की डंडी पर चिकनाई आ गई, जैसे तेली त्वचा कैसे कि अपन स्नान करके
त्वचा के तेल लगाते ना तो चमड़ी हमारी चिकनी हो जाती है। तो महाराज फरमाते हैं ऐसी चिकनाई कुदरती हो जाती है, ऐसी स्थिति हो जाती है। और ध्यान के पश्चात नाक की डंडी को अंगुलियों से देखा तो चिकनाई का अनुभव हुआ। हाथ लगा के देखा कि वास्तव यहाँ पर तेल है, जबकि हमने तो नाक के तेल लगाए ही नहीं, हमें नाक का घी लगाया ही नहीं, लेकिन ऐसे चिकनाई कुदरती आ जाती है। यानी पूरे मुखमंडल पर तेज बरसने यानी झलकने लग जाता है, ऐसा रात दिन समझ में आता है। और क्या अनुभूति होती है त्रिकुटी में आने पर? महाराज तुम्हारे के सावे आदमी तो गणो चिकनाई बहु ये सुकमणा सुख राम जी ठंडी भर से जोई। और कैसी अनुभूति होती है? राम साव आद मीठो घणो, साव आद मीठो घणो चिकनाई बहु हुई कि जीभ पर ऐसे लग रहा जैसे घी फैल गया। जब अपन ध्यान में तलीन होते हैं, त्रिवेणी घाट पर हमारा ध्यान होता है, त्रिकुटी पर हमारा ध्यान होता है, तो साव आद मीठो घणो अर्थात प्राण में स्वाद भी बहुत मीठा लगता है, यानी मीठे मीठे घूंटियां आने लगते हैं, अमृतपान होने लग जाता है। अर्थात अमिया जरे वो साधु भाई अमिया जरे ऐसा अमृतपान होने लगा, अर्थात स्वाद बहुत मीठा आभास होने लग जाता है और चिकनाई भी बहुत लगने लग जाती है और सुकमणा की ठंडी लहरें आने लग जाती है। और संता ने बोला भी है कि साकरिया में आवे ठंडी लेरिया, 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 मारा सायब धीरा सेरिया में आवे ठंडी लेरिया, मारा सतगुरु सारा साकरिया में आवे ठंडी लेरिया। ऐसे ठंडी। अब पता चला कि सतगुरु जी महाराज का इस शरीर रूपी शहर में कब ठंड की अनुभूति होती है? जब हमारा ध्यान त्रिकुटी तो सुकमणा से ठंडी ठंडी लहरें आने लग जाती है और ऐसा पता चलने लग जाता है जैसे अभी गर्मी का मौसम है और जब ये ठंड की अनुभूति होगी तो हमें लगेगा बिना कूलर, बिना एसी, बिना पंखा जैसे हम सर्दी लग रही है हमें। कई भाई बहन जब ऐसी अनुभूति होती है तो वो गर्मी में भी कपड़ा ओढ़ते हैं। हर भी कपड़ा क्यों ओढ़ रहे हैं कि हमारा ध्यान त्रिकुटी में, हमें तो सर्दी लग रही है। तो ऐसी अनुभूति हो जाती है जब सुकमणा के अंदर हमारा ध्यान लग जाता है
और त्रिकुटी मठ पर ये नयंत्री जीवात्मा बैठ जाती है, उस समय ऐसी अनुभूति होती है। और इस प्रकार अम्मियां जलते हैं, अमृत पान होने लग जाते हैं, मीठा मीठा घूटे आते हैं। कभी कभी तो इतना अधिक वो स्राव अंदर से लार ग्रंथि से इतनी वो जलना शुरू हो जाती है कि अड़ूज जाते हैं, उसको गिरने में भी दिक्कत आ जाती है। इतना वो एकत्रित हो जाता है कि गिरने पर अड़ूज जाते हैं, इतना ज्यादा है जो श्राव आदि, और वो भी मीठो गणो। लार तो सबके निकलती है, लार नहीं निकलेगी तो भोजन नहीं पचता है, लेकिन वो ऐसा निकलता है जैसे मीठा उसके अंदर मिठाई मिला दी है। ऐसी अनुभूति होने राम राम साहब, ऐसी अनुभूति होने लग जाती है कि साव आद मीठो गणो चिकनाई वो होई, और घी पर ऐसा अनुभूति होगी जैसे कोई घी का फैलाव हो गया है। तो सुखमणा सुख सुखराम जी ठंडी बसे। अगर सर्दी में भी अगर ऐसा ध्यान लग जाता है, गर्मी में ऐसा ध्यान लग जाता तो सर्दी जैसी अनुभूति होने लगता है। ऐसी स्थिति कब बनती? जब अपन 2 घंटे 3 घंटे बैठते हैं और त्रिकुटी में हमारा ध्यान होता है, तब की अनुभूति महाराज हम सबके सामने खोलते हैं। फिर आगे और महाराज इस चीज को खोल रहे हैं कि तिरवेणी तीनों मिले जहां से की बाट, पुरिया दोई सुखराम के पुतले तेज निराट। और कैसी अनुभूति होती है कि त्रिवेणी तीनों मिले। राइट साइड से अपना जीवना कौन भी तरफ सुन, मेरुदंड से भी कहा इंद्र स्थान और ब्रह्मा जी के स्थान के बीच में गंगा कुंड से ये पिंगला नाड़ी निकल करके त्रिकुटी। फिर हमारा दावा पाग पिंगला ईड़ा, इधर से ईड़ा और सुखमणा बीच में से होती हुई त्रिवेणी। तो त्रिवेणी तीनों मिले, ये तीनों यहाँ आकर के मिल जाते हैं। जहां हंसे की बाट का मतलब रास्ता, यहाँ त्रिवेणी संगम हुआ और तीनों उलट पलटानी, तीनों एक होकर के यहां से उल्टी पलट जाती है, एक होकर सुखमणा के रूप में आगे बढ़ जाती है। तो यहीं से जहां हंसे की बाट का मतलब यहाँ जाने का रास्ता है। कहाँ का? अमरलोक जाने का रास्ता है। पुरिया दो ही सुखराम के, पुरिया दो कौन सी? भ्रकुटी और त्रिकुटी, इन दोनों के बीच में ब्रह्मकुंड यानी त्रिवेणी संगम। यहीं से त्रिवेणी संगम होता और यहीं से फिर आगे सुखमणा के द्वारा हमारा अमरलोक जाने का मार्ग बात रास्ता है जो खुलता है। जो क्या गिगन मंडल घर किया अपन वो साकी लेते हैं ना कि धर्मराय सिर पांव दिराया, धर्मराय सिर पांव दिराया, धर्मराय सिर पांव दिराया, सुरत सबद में कीना, तीनों जाले मेरे सो आगे, तीनों जाले मेरे सो आगे, त्रिवेणी सुख लीना, ओ जोग्या विगन मंडल घर किया, ओ जोग्या विगन मंडल घर किया। धर्मराय सिर पांव दिराया। धर्मराय सिर पांव ऐसे दिराता क्या? कभी नहीं दिराता। लेकिन जब नहंत्री हंस या पहुंचते सिंहासन छोड़ करके खड़ा हो जाता है,
एक तरफ हो जाता है धर्मराय, एक तरफ, और कहता है आप मेरे सिर पर पांव देकर आगे बढ़िए। और नहीं तो 14 करोड़ जमदूत रहते हैं हंस को रोकने के लिए, बहुत बड़े, 14 जमदूत बड़े, और उनके पीछे सेना कितनी है, 1-1 करोड़ की, 14 करोड़ जमदूत है। हंस को यहां रोक देते ही, एक कदम आगे नहीं देते। लेकिन नहंतरी जीवात्मा जब यहां पहुंचती है, जोरा और सिमरन करते हैं, और अंदर में नहंत रूपी सदगुरु प्रकट रहते हैं, वही हमारी गाइडलाइन देते हैं, वही हमारा मार्गदर्शन करते हैं। क्योंकि बाहर के सदगुरु तो उस समय ना जाने कहाँ रमणी में गए और कहाँ सत्संग करते रहते हैं। बाहर के सदगुरु जी महाराज को ध्यान नहीं रहता है, लेकिन बाहर के सदगुरु जी महाराज की कृपा से अंदर में सदगुरु प्रकट कर दिए नयन निजनाम रूपी, वो 24 घंटे हमारे साथ रहेंगे। इसलिए प्रेम प्रीत तत्व चीना, इस तत्व को चीना, इस तत्व को पकड़ना है जो अंदर में प्रकट है, वही हमारा मार्गदर्शन करेगा और सटीक करेगा, सही करेगा। बाहर के सदगुरु जी महाराज तो फिर भी भूल कर सकते हैं, लेकिन अंदर में सदगुरु प्रकट होगी वो कभी भूल नहीं करता। जब नैन निजनाम रूपी चीज घट में प्रकट हो गई तो धर्मराय सिर पांव दिराया, सूरत शब्द मिलकी ना। काम कैसे बना, सूरत और शब्द साथ में मिले। और सिमरन की विधि में भी लिखा, मन को थोब पवन सु मेला, सूरत समोय निरत कर साथी। सूरत और निरत को साथी बनाना पड़ेगा कि जहां सूरत जा रही है वहां निरत उस पर केंद्रित होती है। निरत का मतलब सूरत का ध्यान करना। कि भी जैसे आपकी ध्यान अभी नवड़ा बेरे पे चली गई, तो नवड़ा बेरे पे चली गई तो वहां जाकर के क्या चीज हो रही है वो निरत देख रही है, वो निरत देख रही है। तो इसी प्रकार सूरत समय निरत कर साथी, यही बात लिखा महाराज ने। धर्मराय ने सिर पांव कैसे दिराया कि सूरत शब्द मिलकर के, यानी सूरत शब्द के साथ मिलकर के सिमरण किया, नैन निज नाम प्रकट हुआ, सतगुरु साहिब की सतागढ़ में प्रकट हो गई। तो धर्मराय सिर पांव दिराया। और फिर क्या हुआ कि तीनों चले मेहर सु आगे, तीनों या मेहर से, मेरुदंड से तीनों आगे कौन चली, राइट साइड से हमारी ईड़ा जिसे हमें कहते हैं नहीं पिंगला जिसे हम कहते हैं गंगा, और बाईं तरफ से, दावी तरफ से हमारी ईड़ा जिसे हम कहते हैं यमुना, और सिर के ऊपर से होते हुए सुकमणा जिसे अपन कहते हैं सतलुज। खंड में त्रिवेणी प्रयाग संगम है, तीनों नदियों का संगम खंड में है, धरती पर है। तो वही संगम यहाँ हमारे शरीर के अंदर है। और शरीर के अंदर जो त्रिवेणी संगम में स्नान नहीं किया तब तक अमर लोक नहीं जा सकता। बात त्रिवेणी संगम में स्नान कर लिया तो छोटे से हमारे कोई कर्म है कर सकते हैं, हल्के हो सकते हैं, बाकी पार जितने कर्म धरती पर प्रयाग संगम में पूरे करते नहीं है, दुखते नहीं है। लेकिन जिनको इस प्रकार उच्च कोटि महात्माओं का ज्ञान नहीं मिलता है तो वो भाई बहन वहां जाकर तीसरी मानते हैं। हमारी भारतीय परंपरा है, संस्कृति है, कोई टीका टिप्पणी नहीं है। लेकिन ऐसे महापुरुषों का ज्ञान मिलने पर लगता है कि हमें कहां नहाना चाहिए, हमें कहां त्रिवेणी संगम में नहाना चाहिए। वो ज्ञान गुरुदेव जी महाराज की कृपा से ऐसे शब्दों को सुनने पर हमें पता चलता है। तो नदियां तीनों चले मेहर सु आगे, त्रिवेणी सुकलीना, त्रिवेणी में पहुंचे। फिर क्या हुआ, यहाँ पर आकर के चंद सूर उलट पलटाया, सुकमण का संग किया। ईड़ा पिंगला सुकमणा का ही त्रिवेणी संगम हुआ। और यहां से चंद सूर उलट पलटाना, अर्थात चंद का मतलब ईड़ा और सूर्य का मतलब पिंगला, और ये उलट करके सुकमण का संग कर लिया। तीनों एक होकर के चली। चंद सूर उलट पलटाना, सुकमण का संग लिया, ये पलट गए। और जब कहते हैं ध्यान ऊपर की तरफ लगता है तो हमें ऐसा लगता है कि हमारी सांस की गतिविधि में हो जाती है, बिल्कुल सांस धीरे आने लग जाता है। धीरे आने क्यों लग जाता है, सांस धीरे आने क्यों लग जाता है, क्योंकि पहले हमारा सांस है जो यहां से लेकर के नाभि तक चलता था, और जब हमारा ध्यान ही पलट के ऊपर चला गया तो ये चंद और सूर्य भी, सांसा भी हमारी ऊपर की तरफ बहने लगे। ये चंद और सूर्य ऐसे पलट गया,
सांसा जो नीचे की तरफ चलती थी, चलती नीचे ही है, लेकिन ऐसा अनुभव आता है कि सांस भी हमारी बंद होगी, कम होगी और ऊपर पलट गई। तो चंद सूर उलट पलटाना सुकमण का संग लिया। तो इस प्रकार सुकमणा का संग लिया। देखो, ध्यान समाधि का विषय है, थोड़ा गहरा है, लेकिन समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम इसकी जगह पे और विषय लेता तो और जोरदार हम सबको प्यास आता, आनंद भी आता, सब बातें होती, लेकिन अंदर में ध्यान की बात समझ में नहीं आती और उसके अनुसार अनुभूति नहीं आती है, तो फिर बाहर की बातें जोर जोर कितने दिन चलेगी भाई। आखिर भूख तो अंदर भोजन जीवने पर मिटेगी, पानी पीने पर प्यास मिटेगी, दवाई लेने पर इलाज होगा। तो इसी प्रकार अंदर ध्यान के बिना काम बनने वाला नहीं। तो यही बात परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते कि तिरवैणी तीनों मिले जाहन से की बात, पूरी आदोई सुख राम के उतले तेज निराट। कि तिरवैणी तीनों मिले जाहन से की बात, या ईड़ा पिंगला सुकमणा मिली, यहां से उलट के पलट गई और सुकमणा के अंदर मिल गई, और यहीं से अमरलोक जाने का बाट का मतलब रास्ता है। अर्थात अमरलोक जाने का मार्ग भी हमारी इस त्रिकुटी से ही है। इसलिए त्रिवेणी की तीनों धाराएं इसी के पास आकर ब्रह्म कुंड में मिल गई। यानी त्रिकुटी में मिलना मतलब ये हमारा ब्रह्म कुंड है, और मेरुदंड से निकलती उसको क्या बोलते हैं, गंगा कुंड। और यहाँ से, और गंगा कुंड कहाँ पर है, हमारा इंद्र भगवान और ब्रह्मा जी का स्थान उसके बीच का, और यहां से ये निकल करके कहाँ आती है, त्रिवेणी में आती है, और यहां से आकर के खुल जाती है। राम राम साहब भोजन प्रसाद दिया, इसलिए भरपूर वेग से दोनों पुरिया अर्थात भ्रुकुटी और त्रिकुटी इन धाराओं के जल का अति से तेज अत्यधिक उफान नजर आता है। ऐसी भारी कृपा हो जाती है जब ईड़ा पिंगला और सुकमणा के द्वारा हमारा ध्यान जब त्रिकुटी में आता है, तो ऐसे लगता है कि कोई तेज धाराएं बहने लगी। ऐसी अनुभूति है जो यहाँ आते आते होने लग जाती है। तो ये त्रिकुटी में जीव यानी नयनचरी जीवात्मा यहाँ पहुंचती है, नयनचरी हंस यहाँ पहुंचता है, तो महाराज परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि उसको ऐसे अनुभूति ऐसी अनुभूति एहसास होता है। फिर महाराज आगे और फरमाते हैं, और अभी तक महाराज त्रिकुटी की बात कर रहे हैं कि गंगा जमुना सुरसरी मिले त्रिवेणी माई, सुखिया अंतर फेर है धारा तीन लखाई। कि गंगा जमुना सुरसरी मिले त्रिवेणी माय, सुखिया अंतर फेर है धारा तीन लखाई। बहुत समझ की बात है कि भरकुटी और त्रिकुटी के मध्य ब्रह्म कुंड में त्रिवेणी की तीनों धाराओं का संगम, और नयनत्री हंस के आगे जाने के मार्ग में ईड़ा यानी यमुना, पिंगला, गंगा और सुकमणा यानी सरस्वती का संगम। जैसा पूर्व की साक्ष्य में हमने जाना और अनुभव भी किया। हजारों भाई बहन आज इस चीज की अनुभव कर रहे हैं, हजारों भाई बहन भजन करते हुए वेद विधि से। वेद विधि का मतलब सिमरण करने की विधि। सिमरण करने की विधि के अनुसार अगर अपन बैठ गए तो जरूर महाराज ने जो चीजें लिखी है ये अनुभव में आएगी, 101% आएगी। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, लेकिन उस वेद विधि के अनुसार ही सिमरण करना पड़ेगा। अपन बैठ के थोड़ी देर तो आते जाते सांस में सिमरण करते हैं, और उसके बाद में अक्सर ये देखा जाता है कि बाहर की सांस में ज्यादा राम राम होते हैं, अंदर की सांस की तरफ राम राम कम होता है। क्योंकि अंदर की सांस में राम राम करने के लिए शरीर को थोड़ा जोर पड़ता है, पसीना आता है, ध्यान लगाना पड़ता है, तब अंदर की सांस के साथ राम राम बराबर होंगे। कि हम 3 घंटे जब अपन सिमरण में बैठते हैं और 3 घंटे तक ही अगर हमने ध्यान लगा करके अंदर की सांसा पर जोर दिया है, तो वास्तव में अंदर की अनुभूति उसके सामने आएगी, कोई नहीं देख सकता।
क्योंकि ये कुदरत का करिश्मा, एक कुदरत का कमाल है, ये कुदरत कला है, ये सतगुरु साहिब की सत्ता है, ये आर्ट ऑफ बीइंग एक कुदरती चीज प्रकट होने वाली है। इस पे किसी का जोर नहीं चलता है कि इस प्रकार अगर कोई भी भाई बहन भजन में बैठ जाता है तो सतगुरु साहिब की कृपा उसके ऊपर होगी, उसे कोई रोक नहीं सकता। ऐसा नहीं कि सतगुरु जी महाराज की भी मर्जी नहीं, इसके कुदरत कला प्रकट होने की तो नहीं होगी। सतगुरु जी महाराज की मर्जी नहीं रहेगी और उसने वेद विधि को काम में ले लिया तो सतगुरु जी महाराज को रीझना ही पड़ेगा, सतगुरु जी महाराज को रीझना ही पड़ेगा, क्योंकि ये अंदर का मामला है, इंटरनल मामला है, अंतःकरण का मामला है, निजमन का मामला है। इसलिए महाराज का निजमन जरूरी है कि मेरी जूइन बात सुन लीजो नर नार, मेरा कोई मौको मिले तो पावे दीदार, तो पावे दीदार, निज मन सुलाई तब प्रगटे तन माय, अखंड नक चक बिच आय, सुख राम कहे रीत बिन, हंसन उतरे पार, मेरी जोइन रीत सुन लीजो नर नार। मेरी कृपा, मेरा रींजना का मतलब मेरी कृपा कैसे हो, मेरी कृपा का मतलब सतगुरु साहिब पावरफुल परमात्मा की कृपा जीव पर कैसे हो। ये फॉर्मूला रख दिया महाराज ने कि मैं रींजू इन बात सुन ली जो नरनार, मेरा हो ही मौको मिले, अर्थात मेरे इस ज्ञान को सुनता है, समझता है और फिर मेरे मिलता तो पावे दीदार, तो वो परमात्मा का दीदार पाता, परमात्मा का धन्यवाद पाता, परमात्मा का आशीर्वाद पाता है। तो पावे दीदार निजमन सौंपो लाई, तो उसके लिए निजमन सौंपना पड़ेगा और निजमन दे दिया तो सतगुरु जी महाराज की कृपा अपन पे होगी, उसे कोई रोक नहीं सकता। बोले सतगुरु जी महाराज चाहेंगे कि नहीं मेरी कृपा इसके ऊपर नहीं होनी चाहिए, तो भी वो होगी। क्यों कि सतगुरु जी महाराज के अंदर में अंतःकरण में जो निजनाम है वो प्रश्न हो गया, वो कृपा होगी तो होएगा। लेकिन उसके लिए हम सबको सबसे पहले सबको खाली खटड़ होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा देवी? खाली खटड़। तो खाली खटड़ हो गए, खाली खटड़ का मतलब क्या? मायावी जगत की सारी बातों को खाली करना पड़ेगा। खाली खटड़ होना मतलब क्या? कि मायावी जगत की सारी चीजों को इन्होंने खाली कर दी और अब परमात्मा के निज नाम की भक्ति करें। तो अंदर में जो मायावी चीजें, मायावी जगत की बातें हमारे अंदर भरी पड़ी है, उनको हमें खाली खटड़ करना पड़ेगा, उनसे ऊपर निकलना पड़ेगा, तब महाराज की कृपा उसके ऊपर हो जाएगी। उसे कोई रोक नहीं सकता। और अंतःकरण दे दिया, निजमन दे दिया तो कृपा होगी होगी। तो पावे दीदार निजमन सूपो लाई, तब प्रगटे तन्माई अखंड नक तक बिछाई। तो निजमन देते ही 3.5 करोड़ रोमावली में राम जी की सत्ता प्रकट हो जाएगी। उसे कोई रोक नहीं सकता, उसे कोई, क्योंकि ये कुदरत का कंट्रोल है और ये कुदरत का ही करिश्मा है। तो बात निजमन की, जब ऐसी निजमन राम जी महाराज को सौंप करके अपन भक्ति में लगते हैं तो महाराज की निजमन उसके ऊपर होती है और उसको त्रिकुटी पहुंचते पहुंचते ऐसी अनुभूतियां आती है, ऐसा अनुभव जीवों को आता है। और आज हजारों भाई बहन, हजारों नयन श्री जीवात्मा इसका आनंद ले रहे हैं। तो गंगा जमुना सुरसरी नीले त्रिवेणी माई, सुखिया अंतर फेर है धारा 3 लताई। के त्रिवेणी संगम हो गया, उलट के पलट के सुखमना में एक हो गई, लेकिन भी अभी भी है जो धारा 3 लिखाई, अलग अलग धारा क्यों दृष्टि में आती है, अनुभव में आती है कि भाई गंगा कुंड से निकल करके एक तरफ से पिंगला आ रही है, एक तरफ से ईड़ा नाड़ी आ रही है और ऊपर से सुखमना आ रही है
और फिर यहाँ चंद सूर उलट पलटाना, सुकमण का संग किया। फिर सुकमणा के संग करके है जो सुकमणा में नहाना लगा। धरा धरती पर खंड, खंड में गंगा में सब नहाते हैं, हमारी परंपरा है, मान्यता है। लेकिन जब तक सुकमणा में नहीं नहाया अंदर में, तब तक अमरलोक की तरफ अपन आगे नहीं बढ़ पाते। इसलिए सुकमणा में नहाना जरूरी है। त्रिवेणी संगम इस घट के अंदर है। उस त्रिवेणी संगम में जब तक नहीं नहाएंगे, तब तक अमरलोक का मार्ग हमें नहीं मिलेगा। बाहर के त्रिवेणी संगम प्रयागराज में जाकर के अपन आसानी से नहाकर आ जाएंगे, हमारे छोटे मोटे हल्के कर्म हल्के हो जाएंगे। लेकिन अमरलोक में जाने के लिए हमें इस घट में ईड़ा पिंगला सुकमा के द्वारा त्रिवेणी संगम इस घट में करना पड़ेगा, तब हमारा काम बढ़ेगा। ऐसा ब्रह्मदयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज आज संसार के सारे भाई बहनों के सामने अपनी बात को रख रहे हैं, और फिर इस चीज को महाराज और खोल करके हमारे सामने रख रहे हैं, और इसको विस्तार से रख रहे हैं, और इसको विस्तार से रख रहे हैं अगली साखी में कि सुकमण आई गोर के शशि सूरज बिच होई, हीरा कण सुख राम के निस दिन भर से जोई। और कैसी अनुभूति होती है कि सुकमण आई गोर से, गोर से मतलब ऊपर से, कहाँ आई? त्रिकुटी में। और किसके बीच में आई? एक तरफ पिंगला और एक तरफ ईड़ा, यानी एक तरफ सूर्य एक तरफ चंद्र। तो शशि सूरज बीच होई, शशि मतलब चंद्र और सूरज मतलब सूर्य, सूर्य दोनों के बीच में से सुकमणा का ही हमारा यह त्रिवेणी संगम त्रिकुटी के अंदर है। तो तब कहते हैं चेहरे पर कैसी अनुभूति होती है कि हीरा कण सुखराम के निस्दिन बरस से जो कि हीरा की बिरका होने लगता है, यानी हीरा के कण चेहरे पर जैसे जड़ रहे हैं, बरस रहे हैं, खिल रहे हैं, गिर रहे हैं, ऐसी अनुभूति उसको आ जाती है। हीरा कण सुखराम के निज दिन बरस से जोई। इसलिए जो कुंडली जागृत करके जो पूर्व मार्ग से ऊपर करते हैं, या आज्ञा चक्र कहते हैं इसको, तो या आज्ञा चक्र में पहुंच गए, इसका मतलब वो अमरलोक में पहुंच गए, ऐसी अनुभूति करते हैं। जबकि महाराज फरमाते हैं भाई अमरलोक तो अभी बहुत दूर है, ये अमरलोक अभी यहाँ से बहुत दूर है। लेकिन जो 3 लोक की भक्ति करने वाले नीचे से कुंडली जागृत करके जिस प्रकार अपन नीचे उतर के पिच मार्ग से ऊपर चढ़ते हैं, इसी प्रकार कुंडली जागृत करके यहाँ से नाभि में, फिर हृदय में, फिर कंठ में, और फिर ये आज्ञा चक्र बोलते हैं। यहाँ आते ही उनको कई प्रकार की ध्वनियाँ सुनाई देने लग जाती है, कई प्रकार का उजाला नजर आने लग जाता है, कई प्रकार की राग रागनियाँ आती है, कई प्रकार के हरे भरे बाग बगीचे नजर आने लग जाते हैं, और वो जीव उसी में मस्त हो जाता है। और हमारा काम बन गया भाई, 3 लोगों की भक्ति करने वाले यहाँ तक आकर के इतनी श्री मान लेते कि हमारा काम हो गया। जबकि महाराज फरमाते भाई यहाँ तक आने पर अभी आपका अमरलोक जाने का काम तो हुआ ही नहीं। मायावी जगत का काम और मायावी सुख तुम लेने लग गए, ये बात मान ली। ये मायावी सुख भी इतना आतंक, पांचों विषय के सुख बिना लिए आने लग जाते हैं। यहाँ आने पर शब्द रूप रस स्पर्श गंध के सुख है कुदरती मिलने लग जाते हैं, कुदरती आने लग जाते हैं। और दुनिया चाहती क्या? पांचों विषयों के भोग में रात और दिन लगी हुई है, और पांचों विषयों के भोग लेना है तो उसको पचना पड़ता है, कटी कटी पैसा भी खर्च करना पड़ता है, तब पांचों विषयों के भोग मिलते हैं। भाई आज मुंह को चटक मटक चाहिए, चटक मटक चाहिए तो रुपये खर्च करने पड़ेंगे हैं, और दूसरे सुख चाहिए तो रुपये खर्च करने पड़ेंगे। लेकिन त्रिकुटी में आते ही वो सुख है जो कुदरती, उसको एहसास होने लगता है, कुदरती पांचों भोगों का मनोकामना पूरी होने लग जाती है। तब वो हंसा आकर के यहाँ मस्त हो जाता है। लेकिन महाराज कहते भाई यहाँ मस्त नहीं होना, क्योंकि अमर देश तो अभी यहाँ से दूर है। क्योंकि त्रिकुटी में आने के बाद 3 ब्रह्म के 13 लोगों को पार करना,
महामाया के लोक को पार करना पड़ेगा, प्रगति लोक को पार करना पड़ेगा, ज्योति लोक को पार करना पड़ेगा, फिर अजर लोक, आनंद लोक, बजर लोक, एकर लोक, निरंजन, निराकार, मां शून्य, शून्य सागर और पार ब्रह्म। इन सब का भी सुख अलग अलग है और स्पष्ट अनुभूति आती है इसकी। लेकिन इसके लिए हमें कहते बैठना पड़ेगा। 2 घंटे 3 घंटे हम लगातार एक आसन पर बैठेंगे तो महाराज ने जो चीजें लिखी उन सारी चीजों का अनुभव इस घट में। तो सुकमण आई घोर के शशि सूरज बिच होई, हीरा कण सुख राम के निस दिन भर से जोई। चेहरे पे ऐसी अनुभूति आने लग जाती जैसे हीरा की वर्षा हो, हीरा के कण गिर रहे। ऐसी अनुभूति भी कई भाई बहनों को आती है, बताई भी है भाई बहनों। फिर महाराज आगे इसी को और विस्तार से बता रहे हैं कि इत सूरज इत चंद है, इत सूरज इत चंद है, बीचे आविद होई, नाव लिया सुख राम के, जीव पलट कर जोई। के एक तरफ सूरज सूर्य नाड़ी है, पिंगला है, एक तरफ चंद्र नाड़ी है और बीते सुकमणा है और त्रिवेणी संगम हो गया है। लेकिन अब यहां से उलट करके कि चंद सूर्य उलट पलटाना सुकमण का संग किया। अब पलटना है तो महाराज कहते हैं कि नाव लिया सुख राम के, जीव पलट कर जोई। नाव लेना पड़ेगा। यहाँ पर हम अगर मायावी सुख के अंदर गर्क होंगे कि भाई यहाँ ठंडी ठंडी लहरें आ रही है, ठंड की अनुभूति हो रही है, हरे भरे बाग बगीचों में अपन बैठे, ऐसी अनुभूति आ रही है गर्मी लेकिन फिर भी सर्दी जैसा एहसास हो रहा है, तो महाराज फरमाते भाई वे सब मायावी सुख है, वे मायावी सुख है। और यहाँ से अगर निकलना है तो नाव लिया सुख राम के, जीव पलट कर जाए, जीव पलट कर जाएगा। ये नाव लेने पर ही जीव पलट करके यानी सुकमणा का संग करके ये 3 ब्रह्म के 13 लोगों को पार करता हुआ 10वां द्वार खोल के उसके परे। तो इत सूरज इत चंद है, पीछे आविद होई, नाव लिया सुख राम के, जीव पलट कर जाई। तो बार बार बात महाराज यही कह रहे हैं, नाम स्मरण करना पड़ेगा। सार चीज यही है कि सकल ग्रंथ का अर्थ है, सकल बात की बात, दरिया सिमरण राम का, हर लीजे दिन रात दरिया, कि रात और दिन बाकी बात बोल रही कि सकल ग्रंथ का अर्थ है सकल बात की बात, दरिया सिमरन राम का, कर लीजिए दिन रात। थोड़ी आवाज सही करवा दीजिए। फिर महाराज आगे समझा रहा है, आवाज वापिस पूरी बंद कर दीजिए। अच्छा ठीक है मैं बंद कर दूंगा। अगली साखी में महाराज और समझा रहा है, हंसो वातिर हो रयो, निस दिन निरखैई, जल बूंदा सुख राम के, इमरत बरसे में। और अनुभूति बताइए कि हंसा वहां थिर हो रहा है। कहाँ थिर हो रहा है? तिरकुटी मठ में। ये तिरकुटी मठ है, मठ है। तिरकुटी मठ, भरकुटी और तिरकुटी के बीच में ये त्रिवेणी मठ है। यहाँ आकर के जीव कंठ से यहाँ आकर के इस तरह ठिकाना रुकता है कि हंसोवातिर हो रही हो, यहाँ आकर के थिर हो रहा, रुक रहा है। निस्दिन निर के आई, ये मायावी जो अपार सुख है उसको निरख रहा है, परख रहा है, देख रहा है, उसका आनंद ले रहा है। और कैसी अनुभूति और होती, जल बूंदा सुख राम के, इमृत बरसे में, ये जल की बूंदे गिर रही है, ऐसा एहसास होता है। और
जैसे अमृत बरस रहा है। ऐसी अनुभूति भी हमें त्रिकुटी आने पर हमें अनुभव में आती है। कि जब हमारा ध्यान त्रिकुटी तक पहुंचता है और हंसा वहां स्थिर हो जाता है, इस तरह अपना मठ बना लेता है, इस तरह हमारा ठिकाना बना लेता है, और जो बिना मेहनत के 5 विषय के जो भोग कुदरती मिलने लगते हैं उसको लेने लग जाता है, तो हंसा आकर के स्थिर हो जाता है। कि भी जैसे संसार की बात है कि भी हमें बिना मेहनत के कुछ मिल रहा है, तो फिर हम आगे क्यों मेहनत करेंगे, कि हमें तो सब कुछ मिल रहा है, यही सब कुछ आनंद आ रहा है। जो दुनिया जो चाहती है वो सारे सुखिया मिल रहे हैं उसको, तो वो स्थिर हो जाता है। लेकिन अंदर में जो निजनाम रूपी जो सदगुरु साहिब है, वो फिर मार्गदर्शन करता है कि ये सुख स्थायी नहीं है, ये क्षणिक सुख है, और इन सुखों में रहोगे तो बार बार गर्भवास के दुख भोगने पड़ेंगे, जन्म मरण में आना पड़ेगा, लख योनि में जाना पड़ेगा। तो हंसा तू यहाँ ठिकाना मत कर, हंसा तू यहाँ ठिकाना मत कर। तो फिर हंसे को ठिकाना क्या करना चाहिए? जो महाराज ने एक पद में कहा कि तू तो निर्गुण पद सो मिल रहे है, तू तो निर्गुण पद सो मिल रहे ज्ञानी मन रे। अर्थात भगत मोहत की
રસના જો રહ્યો तो परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज जब हंसे का ध्यान त्रिकुटी में आ जाता है तो वहां थिर नहीं होना कि हंसो वातिर हो रही हो निस्दिन निर्के है जल बूंदा सुखराम के इमृत बरसे हैं। वर्षा हो रही है लेकिन इमृत बूंदे बरस रही।
तो परमदयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमा के हंसा तुझे यहाँ थिर नहीं होना है, तू तो निर्गुण पद सु मिल रे, तू तो पार ब्रह्म सु मिल रे। अर्थात पार ब्रह्म का मतलब तू सस्वरूप सही पाओ परमात्मा के पद में मिल, ये ज्ञानी मन न रे। तू कहाँ अटक रहा, कहाँ भटक रहा, कहाँ लटक रहा है। और उसके मिलने के लिए महाराज ने फिर यहाँ सिमरन की विधि बताई है कि भगत मुगद की गेल समाए, यानी भक्ति और मुक्ति का रास्ता पकड़ो। नाव अमीरस खाओ, विषय वासनाओं के भोग मत पियो। नाव रूपी अमृत पान करो, सांस उसास की डोर लगाओ, अर्थात आते जाते सांस में सिमरन करो। हारे मन भजन पूर्ण कर ले। अगर तुझे उस अमृत पान को करना है और गिगन मंडल में वास करना है कि जो गया गिगन मंडल घर किया, दिन दिन रूप चढ़े दही का माँ अमीरस पिया, तो वो माँ अमीरस पीना है तो सांस उसास की डोर लगाओ, प्रेम मन भजन पूर्ण कर ले। वो पूरा भजन कर ले, पूर्ण जोरदार। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, फिर महाराज ने लिखा कि आसन मार जुगत सो बैठो, यानी जब भी सिमरन में बैठते हो तो आसन मार के सीना तान करके, सीना तान करके कि धीरज ध्यान अडोल न डोले, आसन मार उकाऊ छाती, सीना तान करके भजन करना। और जैसे हमने सीने को दबा दिया तो हमारे फेफड़े दब जाएंगे, फेफड़े दबेंगे तो सांस अंदर कहाँ जाएगी। और एकदम छाती तान करेंगे तो एकदम खुला हो गया, पूरी नाभि तक टकराएगा। और नहीं तो फिर मैं ऐसे बैठ गया तो पहले तो फेफड़ों को दबा दिया ऐसे, और फिर यूं झुक गया तो भजन नहीं होगा। भजन होगा लेकिन देखा भाई भजन कम होगा, लेकिन भजन कम होगा, भजन कम होगा क्योंकि सांस तो हमारी दब रही है। इसलिए महाराज का उक्का छाती के धीरज ध्यान अडोलन डोले, आसन मार उक्का छाती। और यही बात महाराज का आसन मार जुगत सु बैठो, या गट माई पवन संग पैसो। या गट में पवन के साथ बैठना मतलब सांसा के साथ में ध्यान लगाना। सांसा के साथ में ध्यान कैसे लगाना कि मेरी सांस अंदर जा रही है और मैं उसके साथ राम राम कर रहा हूं, मेरी सांस बाहर आ रही है मैं उसके साथ राम राम कर रहा हूं। ये वेद विधि है, ये सिमरन की विधि है। जो महाराज ने सिमरन की विधि लिखी उसका एक विस्तारित रूप और महाराज ने लिखा है कि आसन मार जुगत से बैठो, यहाँ गट माई पवन संग पैसो, जब तन खोज शब्द मुख कैसो। तब तन में खोजना होगी और मुखारवन से शब्द निकलेगा, तब इस तन की खोजना होगी, बैठने का तरीका हमारा सही होगा, इस विधि से भजन करेंगे तब। हारे मन आत्म सोदर छिल रे, ये आत्म की खोजना करके छिल दे, यानी एक एक चीज को समझ में पकड़ ले। फिर उसके लिए लीवबंद सिमरन ये नहीं सकीजे, रात और दिन, रात और दिन, रात और निस दिन, रात और दिन सिमरन के लीवबंद सिमरन ए निस कीजिए, रात दिन कीजिए। और नाभि माई सुरत मन दीजिए, नाभि में ध्यान लगा करके रात और दिन भजन में लग जा। और जब मन कंट्रोल में नहीं होता है, सांसा के साथ नहीं लगता है, तो रसना जोर उतावल कीजिए। जब मन कंट्रोल में नहीं आता ना, उससे हमें राम राम करेंगे, स्पीड बढ़ा लेनी चाहिए। स्पीड बढ़ाने का मतलब ये नहीं कि हम बेहतरी बाणी से राम राम करना शुरू करें, राम 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 राम, ऐसे नहीं। स्पीड बढ़ाने का मतलब आते जाते सांस में तो अपना हमारा ध्यान ठिकाना आ जाएगा, क्योंकि हमने स्पीड बढ़ा ली है। और स्पीड बढ़ाने के बाद महाराज कह रहे, अपन नहीं कह रहे कि रसना दूर उतावल कीजिए, दे मन वीरण सुनित खेल, और वीरण के साथ खेल, आंखों में आंसू की धारा छूटने दे। इतनी मन में तलब और पीड़ ला, इतनी तलब और पीड़ ला कि आंखों में आंसू की धारा बहने लग जाए। और आंखों में आंसू की धारा बहने लग जाएगी तो राम जी का ध्यान हमारी तरफ आ जाएगा। एक छोटा बच्चा होता है और माँ खेत खलियान में चली जाती है, बाजार में चली जाती है, और नन्ना मुन्ना घर पे रोने लग जाता है, तो माँ का उसके आत्म कनेक्शन होता है। माँ को पता चलने लग जाता है कि मेरा बच्चा रो रहा है। अब उसका प्रमाण कैसे होता कि वास्तव में उसका आत्म कनेक्शन है, तो माँ के स्तन में दूध आने लगता है। और माँ के स्तन में जब दूध आने लग जाता है तो समझ लेना कि मेरे बच्चा रो रहा है। जब परमात्मा के हम सब बच्चे हैं,
और भक्ति में इस प्रकार अगर आंखों में आंसू बहेंगे तो माँ का ध्यान बच्चे की तरफ कैसे जाता है, इसी प्रकार सस्वरूप साई परमात्मा का ध्यान हमारी तरफ आता है। क्योंकि सीसीटीवी कैमरा उनका लगा रहा है पूरे संसार में, 3 लोग 14 भवन धरती आकाश पाताल में उनका पूरा सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है और तुरंत उनके सामने आ जाता कि है मेरा बच्चा रो रहा है, ये आत्मा विरण हो रही है, विरह कर रही है, तो तुरंत उसको आप कृपा कर देंगे, उसको तुरंत प्रभाव से वो निज नाम उसके घट में प्रकट कर देगा। और नहीं और महाराज ने बिल्कुल कहा नहीं कि भगत कराओ दास को, भगत करावो दास को, दो वीरे दो तेरी तलब बिना प्रभु ना सके। भगति जीओ तेरी तलब बिना प्रभु ना सके। भगति जीओ तेरी भगत करावो दास को। तो महाराज ने कहा भगत कराओ दास को, तो वीरे दो चीज। जब वीरे आने लग जाते नहीं, जब ये जीवात्मा वीरे व्याकुल हो जाती है तो राम जी को उस पर दया आती है। जो परम कहते हैं ना परम दयाल, वो सर्वश्रेष्ठ दया करने वाले हैं कि परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य है। क्यों वो परम दयाल, परम का मतलब सर्वश्रेष्ठ दया कर, उनकी बराबरी हमारे ऊपर कोई दया नहीं कर सकता। इसलिए महाराज फरमाते हैं कि भाई जब भजन में मन नहीं लग रहा है तो रे मन वीरण सुनित खेल, वीर बैरागी के साथ भजन कर, फिर बंक नाड़ होई ऊंचा जाओ, बीचम रस्ते से तिरकुटी मत अनाद बाओ, तिरकुटी के अंदर अनाद वो अनलिमिटेड ध्वनि सुनो और सुखमण गंगली सो दिन नाओ, सुखमणा में नाओ। अगर नाना है तो स्नान सुखमणा में करना है। रे मन 10वें द्वार पर पिल रे, वहां 10वें द्वार का ध्यान कर। क्या सुखराम सुनो संताई, निर्गुण सु हम मिलिया माई, के निर्गुण से मिलने के बाद पीछे आविद रीत बताई। अब तुम सबको ये रीत बता रहा हूं कि अगर परमात्मा के देश में पहुंचना है तो हमें भी उस निर्गुण पद से उस पार ब्रह्म सस्वरूप साई परमात्मा के देश में पहुंचना पड़ेगा, न कि त्रिकुटी ध्यान करके या मायावी सुखों में हमें रहना। ऐसा परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु सुखराम जी महाराज आज संसार के सारे भाई बहनों को हमें देता है कि खूब सारे इतने अनलिमिटेड सुख आएंगे आपको त्रिकुटी के अंदर, लेकिन उन सुखों में गर्क मत होना, जोरों भजन करते रहना और आगे बढ़ते रहना, तो अपना काम हो जाएगा। और नहीं यहाँ रुके तो समझ लो हम अभी तक माया के देश से परे नहीं हुए, हमारा जन्म मरना मिटेगा नहीं, आवागम से मुक्ति पाएंगे नहीं, लख तरह से योनि में हमें जाना पड़ेगा, बहुत सागर के दुख हमें भोगना पड़ेगा। तो ऐसा परमदयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज आज संसार के सारे भाई बहनों को चेता रहे हैं कि इस प्रकार ध्यान करना है और शरीर में कौन से स्थान पर कैसी अनुभूति होती है वो हमें प्रैक्टिकल भजन करके शरीर महाराज ने जैसा लिखा है उसको हमारे शरीर में प्रैक्टिकल मिलान करके हमें आगे बढ़ना है। तभी हमारी बात 100% सही। मन से किसी चीज को मान करके नहीं बैठना हमें, वास्तव में महाराज ने लिखा है और वही हमारे साथ में अनुभूति हो रही है तो बिल्कुल हमारी गाड़ी सही दिशा में चल रही है, और नहीं तो गाड़ी सही दिशा में महाराज लेके आ जाएंगे, लेकिन उसके लिए हमें कम से कम 3 घंटा एक ही आसन पर बैठ करके सिमरन करना है। तो समय का तकाजा भी है, हमारे और भी वरिष्ठ संत बैठे हैं,
तो मैं मेरी वाणी को यहाँ पर विराम दूंगा। बोलने में समझाने में मेरे से कोई त्रुटि रह सकती है, आप इसको अन्यथा मत लेना। छोटा भाई समझ करके, अबोध बालक समझ करके मुझे क्षमा करना। सुन जो मैं निर्दोष हूँ, घाट बांध जस हो, तुम्हें हर बोलनार हो, क्या गणेगा कोई। परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सद्गुरु, सर्व आत्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु, सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य। राम सभा में राम महाराज, उपस्थित हमारे समस्त वरिष्ठ संतों को, समस्त राम सनी भाई बहनों को मेरा बारंबार कोटि कोटि राम राम सा प्रणाम। अब मैं सीताबाई जी से निवेदन करूंगा कि दोपहर में आपने जो विषय लिया है उसको पूरा कीजिएगा। राम राम सा।